राजनीति में अगर सफल होना है तो भारत के लीडर जान चुके हैं भारत की जनता का रुझान क्या है। राजनीति में अगर सफल होना है तो फिर एक दूसरे पर सिर्फ आरोप लगाओ और वोट अपने ले लो। इस देश में वोट बैंक कैसे बनता है? आरोप लगा लो। हम जानते हैं भारत का SC ST OBC हिंदू किसी भी अर्थ में नहीं है। बावजूद इसके इस देश के लीडर कहते हैं SC ST OBC हिंदू है, वो सब मान लेते हैं। मैं बार बार याद दिलाते रहता हूँ कि 1911 में ब्राह्मणों ने कहा था कि हम हिंदू नहीं हैं। जब जनगणना हुई थी, हम हिंदू नहीं हैं। इस देश का जो OBC है वो सम्राट अशोक का वंशज है, वो कैसे हिंदू हो सकता है? वो तो बुद्ध को मानने वाला है। इस देश का अनुसूचित जाति वर्ग का इंसान वो भी वही है। इस देश का आदिवासी अनुसूचित जनजाति वर्ग का इंसान वो भी सम्राट अशोक का वंशज है। लेकिन भारत के ब्राह्मणों ने उनको डिवाइड कर दिया। ग्रंथों के माध्यम से उनको पढ़ने लिखने में हर जगह बता दिया कि बोले आप क्या हो? हिंदू। अब वो सारा का सारा तबका खुद को हिंदू मान के चलता है। और इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़ा डंके की चोट पे कहा है कि हमने भारत के बहुत बड़े तबके को गुलाम बना के रखा हुआ है, उनके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकलती। ये सबसे बड़ा रीजन है। तो इसके लिए क्या होता है? राजनीति में सफल होना है तो जो हिंदू है वो मुसलमान पर आरोप करता है। मुसलमान का जो मस्जिद है उसमें जाकर के वो अटैक करता है कि यहाँ पर हमारा मंदिर था। अब यदि प्राचीन इतिहास को देखते हैं, जब से मनुष्य धरती पर आया जानवर के रूप में, और उसके बाद अगर देखते हैं तो भारत में सबसे पहले बुद्ध ने इस देश को समझा, जाना और अपने विचार दिए तो लोग बुद्धिस्ट हो गए। अर्थात सबसे पहला भारत बुद्धिस्ट भारत है। उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सम्राट अशोक ने जितने भी इस देश के मंदिर यानी बौद्ध मठ बनाए, वो सारे के सारे मंदिरों पर आज ब्राह्मणों का कब्जा, और उन्हीं मंदिरों को वो अपने भगवानों का मंदिर है कर कहता है और लोगों को गुमराह करता है। तो फिर भारत का हिंदू अगर मुसलमान पर आरोप लगाता है कि उनके मस्जिद में ज्ञानव्यापी है, कहीं पर शिवलिंग ढूंढा जा रहा है, तो फिर भारत के इस देश के भारत के SC ST OBC के लोगों को क्यों नहीं उन मंदिरों में बुद्ध को खोजना चाहिए जो ब्राह्मणों के मंदिर है? क्यों नहीं मंदिरों से ब्राह्मणों को भगा देना चाहिए? जो खुद को साधु संत कहते हैं वो तो झूठ बोल रहे हैं। भगवान तो होता ही नहीं है। वो बुद्ध ने बहुत पहले बताया है अपने शासनकाल में। फिर यह कौन सी नफरत है जो हिंदू को मुसलमान से बताई जाती है? हम क्यों उनकी बात करते हैं? हमें तो हमारे देश की बात करना चाहिए, इस देश के SC ST OBC की बात करना चाहिए, जो इस देश की मूल संरचना है, जो इस देश के मूल निवासी है, इस देश के असली कर्ता धर्ता है। लेकिन ब्राह्मण इसलिए आपका ध्यान भटकाता है। उसको पता है कि इस देश के लोग धर्मों में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको किस तरह से जानवर बना दिया जाए ताकि वो दूसरों से सिर्फ लड़ते रहे। उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो जानवर बन चुका है वो कभी भी इंसान हो ही नहीं सकता। ये भारत के ब्राह्मण जानता है और भारत के ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ जानते हैं। इसलिए उन्होंने एक थ्योरी अपनाई है कि एक दूसरे पर आरोप लगाता है। भारत का ब्राह्मण आरोप लगाता है कि मंदिर, अब तो मोहन भागवत ने भी बोल दिया, ताऊ ने, कि हर मस्जिद में नहीं ढूंढने का, ढूंढो लेकिन कहीं कहीं ढूंढो, कुछ जगहों में ढूंढो। मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश के हर मंदिर में बुद्ध को क्यों नहीं ढूंढना चाहिए? क्यों नहीं इस देश के पूरे मंदिरों को खोद खोद करके देखना चाहिए? उसमें तो बुद्ध है, उसमें तो बुद्ध है।
उसमें बुद्ध है। तिरुपति बालाजी मंदिर, बृहदेश्वरा तमिलनाडु तंजौर, विट्ठल रुक्माई, ये सब क्या है? मानते वो लोग हैं, आदमी अपने बैठा के रखे हैं, साधु संत उनकी अपनी उपासना के हिसाब से चलाते हैं, गुमराह भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बुद्ध ने बोला भगवान ही नहीं है बावजूद इसके। लेकिन ये क्या है? राजनीति। इस देश के लोग अंधे हैं, इस देश के लीडर लोगों को पता है, इस देश के साधु संतों को पता है, इसलिए वो बार बार बोलते हैं कि भगवान है, भगवान है, पूजा पाठ करने के लिए मंदिर जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, 4 धाम का तीर्थ करो। उनको पता है इस देश में लोग तो है ही नहीं, अंधे हैं, मूर्ख है, पागल है, दीवाने धर्म के नाम पर। इसलिए भारत की राजनीति में अगर सफल होना है तो इस देश के लोगों को बोल दो, आ जाओ ज्योतिषी के पास जाओ, वो बोल देगा तुमको 2 करोड़ रुपए मिलना है तो खुश। अंधे, उनको मेहनत करना नहीं है। ये बात ब्राह्मण बड़े अच्छे से जानता है कि बोले हम तो मेहनत नहीं करते तो सामने वाले को भी अकर्मण्य बनाना है, काम करने की इच्छा ही उसकी तोड़ डालनी है। बेटा काम मत करो, भगवान भरोसे बैठो। इससे क्या होगा? वो भी पागल, ये भी पागल। अब वो पागल बना करके, मूर्ख बना करके, ब्राह्मण पागल और लोगों को मूर्ख बना करके अपना सिर्फ पेट भरता है मंदिर में बैठ करके, और बाकी जनता को क्या करता है? आपस में लड़ा देता है, और उसको कूटनीति के नाम पर एक सफल राजनीति माना जाता है। अब हर कोई भारत में डॉक्टर अम्बेडकर तो हो नहीं सकता। जो सच है उसी को बयां करो, कोई जुड़े आपके साथ में या ना जुड़े, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई माने उस बात को या ना माने, क्योंकि अंधे, बहरे, लंगड़े, लूले, काने जो लोग हो चुके हैं वो कभी भी, इतिहास गवाह है, वो कभी भी अपने आप में सुधार नहीं कर सकते। वो आज भी वही थे, कल भी वही थे, और परसों भी वही रहेंगे। क्या? अंधे, बहरे, काने, लंगड़े, लूले, क्योंकि उनको होश ही नहीं है कि वो इंसान है भी या नहीं। और जिनको ये पता हो कि वो इंसान ही नहीं है, तो मैं समझता हूँ ऐसे इंसान का कैसे भला हो सकता है? वो इंसान के रूप में जानवर है। इसलिए इस देश की राजनीति में अगर जीना है तो किसी पर भी कुछ भी आरोप लगा दो, कुछ भी, आप आराम से सफल हो जाओगे। मेरे कुछ भी का मतलब है एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने के लिए, एक जाति को दूसरे जाति से लड़ाने के लिए। कुछ भी का मतलब बहुत उल्टा भी नहीं लगाना है, हाँ, लेकिन आरोप लगाते हुए चलो कि सामने वाला पागल है, वो मान के चलेगा। यही तो भारत की राजनीति है।